हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास 11 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने अपने फिजियोग्राफिक डिविजन्स के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। अब हम लोगों को अपना लास्ट पार्ट पढ़ना है इंडियन आइलैंड्स, मतलब हमारे इंडिया में मेन लैंड के अलावा और कौन कौन से आइलैंड है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको मैप में ही दिखा देती हूँ। तो ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये दोनों आइलैंड्स की स्टडी आज हम करेंगे। इनकी लोकेशन क्या है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मैप में मैंने आपको दिखा दिया कि इनकी एग्जैक्टली कहाँ पर ये हैं मैप में। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइलैंड्स, हाँ, there are two major island groups in India, one in the Bay of Bengal and other in the Arabian Sea. The Bay of Bengal island group consists of 572 islands or islet. These are situated roughly between 6 degree north to 14 degree north and 92 degree east to 94 degree east. देखिए मैप में ही आ जाइए, मैप में ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इंडिया की पोजीशन आपको याद हो, मैंने बताई थी कि अगर डिग्री के फॉर्म में हम कहें तो कहाँ से कहाँ तक है हमारा इंडिया। तो याद हो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, याद है ना इतना। अब ये है क्या डिग्री विग्री, ये आपको पता होगा, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये अगर इक्वेटर है, इक्वेटर से हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है ना, तो जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे इक्वेटर 0 डिग्री पर हो गया। ओके, इक्वेटर 0 डिग्री है, फिर उसके बाद 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, थोड़े थोड़े गैप पर। तो जो हमारा इंडिया है वो बिल्कुल 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, मतलब एकदम यहाँ पर ये वाला जो लाई करेगा ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, रफली 8 डिग्री समझ लीजिए। यहाँ से हमारा एक्सटेंशन होते होते हम ऊपर पूरा लद्दाख रीजन तक जाते हैं, तो 36 डिग्री नॉर्थ तक हमारा लेंथ है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में हमारी, लेटिट्यूड में हमारी ये लेंथ है 0 डिग्री इक्वेटर से पूरा ऊपर तक जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जो बे ऑफ बंगाल की तरफ ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रुप है ये कहाँ पर है, ये 6 डिग्री, अभी आपने देखा ना उसमें लिखा हुआ था 6 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है। अच्छा देखिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट ध्यान रख लीजिए आप लोग। अभी मैंने क्या बताया, इंडिया का एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, आप रफली 8 डिग्री समझिए, 8 डिग्री पर थे ना। और अंडमान निकोबार का कहाँ पर है, 6 डिग्री पर है, एकदम नीचे वाला पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते कन्याकुमारी है ना, क्योंकि आप खुद देखो 8 डिग्री पर है ना, 8 डिग्री यहाँ है, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर से 6 डिग्री पहले पड़ेगा, यानी अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम ऊपर जब जाएंगे तो वो 8 डिग्री पड़ेगा नॉर्थ में, जहाँ से केरला स्टार्ट होता है और ऊपर तक मेन लैंड है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन याद रखिएगा कि 6 डिग्री से ही अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं, मेन लैंड तो 8 डिग्री पर स्टार्ट होता है। ओके, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैप से। ये याद रखने में इजी होता है, अगर आप इस थ्योरी से पढ़ोगे ना मैप देख के तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कहाँ पर एक्सटेंशन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है एक्सटेंशन। फिर इसमें ईस्ट वेस्ट में भी पूछेंगे कि ईस्ट में हम किधर हैं, 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये हमारी लंबाई है, हमारी चौड़ाई है, फिर लंबाई कितनी है, ये सब पूछा जाता है, तो याद रखने के लिए इजी है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आई होप समझ में आ गया हो आपको। तो ठीक है, 572 आइलैंड्स का ग्रुप है ये, उसकी पोजीशन हो गई। द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इंक्लूड रिचिस आर्कीपियागो एंड द लेवनिथ आइलैंड्स। अच्छा, ये आपको पता होगा आर्कीपियागो क्या होता है। देखिए आर्कीपियागो ये कुछ होता नहीं है, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपियागो बोलते हैं।
ओके। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप जो हैं ये आर्किपेलागोज हैं, यानी ये बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स के ग्रुप हैं। ओके। फिर क्या है, द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. They are separated by water bodies which is called 10-degree channel. It is believed that these islands are elevated portion of submarine mountains. However, some smaller islands are volcanic in origin. अब इसके लिए मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की इमेज देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हियर इट इज़। आई होप आपको दिख रहा हो। ये रहा पूरा, देखिए पहले देख लीजिए, ये है अंडमान निकोबार, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ से ये लेकर पूरा नीचे तक है, ये है अंडमान एंड निकोबार। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो नॉर्थ में है ना, जो नदर्न पोर्शन है ग्रुप ऑफ आइलैंड का, उसको बोला जाता है अंडमान, ठीक है, ये है अंडमान। और जो सदर्न मोस्ट है उसको बोला जाता है निकोबार, यानी ये जो आइलैंड के ग्रुप हैं ये निकोबार हैं, और ये जो आइलैंड के ग्रुप हैं ये अंडमान है। अब आपकी बुक में क्या मेंशन है कि अंडमान यानी ये आइलैंड ग्रुप और ये आइलैंड ग्रुप, निकोबार ग्रुप, दोनों एक वाटर बॉडी से या पानी के पतले रास्ते से अलग होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है। तो ये है आइलैंड्स का जो ग्रुप जो नॉर्थ में है, ये अंडमान हो गया और ये हो गया निकोबार। इन दोनों को अलग करने वाली जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं 10-डिग्री चैनल। अब चैनल क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं खुद बताऊंगी कि ड्रेनेज वाला जो चैप्टर होगा नेक्स्ट वाला, उसमें क्लियर पता चल जाएगा आपको। अभी आप जस्ट समझ लो 10-डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री क्या है, अभी मैंने बताया इंडिया का एक्सटेंशन 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। अंडमान निकोबार का एकदम जो नीचे वाला पॉइंट है वो 6 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। यही डिग्री है, मतलब इक्वेटर जो है, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ में जब हम जाएंगे तो 20 डिग्री होता है। फिर मेन है, वैसे तो छोटा छोटा और स्टार्ट होता होगा, तो वही 10-डिग्री चैनल, मतलब 10 डिग्री वाली जो लाइन है, यानी कि 6 डिग्री फिर 8 डिग्री के ऊपर यहाँ से जो लाइन जा रही है वाटर की, उसको माना जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये बस एक बेसिकली चैनल बता रहे हैं ये, ठीक है, कि पानी का रास्ता उस डिग्री पर, तो उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अंडमान एंड निकोबार को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, तो वो 10 डिग्री चैनल उसका नेम है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और देखिए अंडमान को भी अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उनको मतलब उसका भी नेम है, मिडिल अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। ये देखिए बैरन आइलैंड, इसके बारे में भी अभी पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, और एक चीज़ ये, अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई पूरा तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर ये कैसे, मतलब यहाँ लैंड कैसे आ गई, तो इसके लिए देखिए मैप देखिए तो आपको सब समझ में आएगा। ये देखिए मैप है ना इंडिया का, थोड़ा सा ऐसे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये हिमालयाज़ रेंजेस हैं, ये यहाँ तक आती हैं, ओके, ऐसे करके। तो कुछ ऐसे थ्योरीज भी दी हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं ना, ये यहाँ से आकर ये यहाँ तक आए हुए हैं, जो कि सबमर्ज हो गए हैं, लेकिन वो कुछ हैं जो अब इतनी उनकी हाइट नहीं बची है जितनी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और इन सब की, कंचनजंगा इतनी हाइट पर है, बट वो यहाँ आते आते उनकी हाइट बहुत कम हो गई, तो बस हमको ये आइलैंड की तरह दिखता है, ऐसा कुछ थ्योरीज है। दूसरी इस सबमर्ज होने वाले माउंटेन है जो कि अब एक लैंड फॉर्म में हमें यहाँ पर अंडमान में दिखते हैं। बट एक थ्योरी और कहती है कि वॉल्केनिक इरप्शन है, जैसे कि मान लिया ये है अंडर वाटर लैंड है और ये सब वाटर है, ओके, ये सब वाटर है। अब कहा है इन्होंने, थ्योरीज में लिखा है कि यहाँ पर है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, पानी के अंदर हो रहा है, फिर ये जमा होता गया हमेशा बहुत 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 बार तक ऐसा हुआ और फिर ये जो बहुत टाइम तक लावा जमा होता गया, कूल डाउन होता गया, और फिर ये जब हमें ऊपर आए तो हमें यहाँ तक लैंड दिखने लगी, क्योंकि भाई यहाँ तक तो पानी था,
ठीक है, यहाँ तक पानी है, उसके ऊपर ये जो लैंड हमें दिखती है ये किससे, वॉल्केनिक एरप्शन से हुआ है। तो बैरन आइलैंड मतलब बैरन जो है वॉल्केनो, ये इसी का एग्जाम्पल है कि अंडर वाटर एरप्शन की वजह से बहुत बार ऐसा होता गया और ये इरप्टेड जो अमाउंट था वो ऊपर सेटल डाउन कूलर होकर सेटल डाउन हुआ, और जो कि हमें लैंड दिखती है। तो दोनों थ्योरीज इसके बारे में है कि ये मतलब ये वाली जो माउंटेन रेंजेस है वो यहाँ तक आती हुई दिखती है और वो सबमर्ज्ड रीजन में, और वॉल्केनो की वजह से भी हमें यहाँ पर आइलैंड दिखता है। ये कुछ थ्योरी बताई जाती है इसके एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें दिया भी हुआ है, सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, बैरन आइलैंड्स द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड में बैरन आइलैंड ग्रुप जो है वो इसी का एग्जाम्पल है कि वॉल्केनिक एरप्शन यहाँ पर हुआ, जिस वजह से बहुत बार होता गया अंडर वाटर और ये ऊपर आकर ठंडा होकर लैंड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड जो बना हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं अंडमान निकोबार की, उनका देख लीजिए नाम। ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे सेडल पीक कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में। इसकी हाइट देखिए, मैं कह रही थी ना कि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 738 मीटर का ही है। माउंट डियावोलो ये मिडिल अंडमान में पड़ता है, 515 मीटर हाइट पर है। माउंट कोयोब साउथ अंडमान में है, 460 मीटर। और माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है, 542 मीटर उसकी हाइट है। जस्ट नेम इम्पॉर्टेंट है, उनकी कितनी हाइट है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेम पूछ लेते हैं कि सेडल पीक कहाँ पर है। ठीक है, ये माउंटेन रेंज कहाँ पर आती है, माउंटेन कहाँ पर है ये पीक। ओके, तो आगे क्या है, द कोस्ट लाइन हैज़ सम कोरल डिपॉजिट एंड ब्यूटिफुल बीचेस, दीज आइलैंड रिसीव कन्वेंशन रेनफॉल एंड हैव इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब ये कोस्टल लाइन कैसे है भाई, ये आइलैंड ग्रुप हैं जो छोटे छोटे, तो ये कोस्टली लाइन तो फॉर्म करते हैं, सब तरफ पानी है। ठीक, अब यहाँ पर कोरल डिपॉजिट भी हुए हैं, यानी मरीन जो भी एनिमल्स होंगे ये मर गए और फिर यहीं पर उनके ऊपर कुछ कुछ फंगस और ये सब होता गया, ग्रीन 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 ग्रीन, तो यहाँ पर कोरल डिपॉजिट भी बनते गए। अब इसका पूरा मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि कोरल डिपॉजिट कैसे हुए, जब आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट समझ लीजिए, जिस वजह से ब्यूटीफुल बीचेस बने हुए हैं। और यहाँ पे कन्वेंशन रेनफॉल होती है। कन्वेक्शन रेनफॉल का मतलब है कि देखिए ये रीजन जो है इक्वेटर के ज़्यादा पास पड़ता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल का मीन्स होता है कि जैसे बहुत एक्सट्रीम धूप हुई, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है जिस वजह से एवापोरेशन ज़्यादा होता है, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और फिर वो बारिश कर देते हैं, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम हीट की वजह से एवापोरेशन हुआ, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हो गया, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। और इक्वेटोरियल वेजिटेशन पाया जाता है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में जैसा वेजिटेशन होता है वैसे ही निकोबार में वहाँ पर भी होता है, यानी कि ट्रीज़ कैसे होंगे, जो बहुत थिक होंगे, लंबे लंबे पेड़ होंगे, ऐसे करके होता है। ठीक है, फिर आते हैं आगे अरेबियन सी की अब बात करते हैं। द आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, these scattered between 8 degree north to 12 degree north and 71 degree east to 74 degree east longitude। अब उसका देखिए बता दिया। ठीक है, मैप में चलिए हम लोग फिर से आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लक्षद्वीप कहाँ था, मैंने अभी वैसे दिखा दिया था आपको, ये रहा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की भी पोजीशन इन्होंने क्या दे दी है कि 6 डिग्री नॉर्थ से, यानी ये जो ये पॉइंट है यहाँ से ऊपर तक, और जो ईस्ट में दिया हुआ है ना वो ये विड्थ बता रहे हैं। ठीक है, कितना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड में कितना है ये बताते हैं। तो ये रही लक्षद्वीप की पोजीशन, ये है हमारा अरेबियन सी। तो अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसके भी आइलैंड के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अब उनको कैसे सेपरेट करते हैं ये देख लेते हैं। दीज आइलैंड्स, जस्ट अ सेकेंड,
Okay. These islands are located at distance of 280 किलोमीटर to 480 मीटर ऑफ केरला कोस्ट. अब ये देखिए केरला से लक्षद्वीप ज़्यादा दूर नहीं है, 280 से 480 किलोमीटर पर ही है. द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट कोरल डिपॉजिट. अब यहाँ तो कोई माउंटेन रेंजेस नहीं आई, तो ये कैसे बना? ये कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं. ओके. दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड इन विच 11 आर इनहेबिटेड. ये टोटल कितने हैं? जैसे ये छोटे छोटे मिला के 572 थे, तो ये 36 आइलैंड है जिसमें 11 ही इनहेबिटेड है, मतलब उसमें लोग रहते होंगे. तो बचे हुए में क्या होता है? बचे हुए में समझ लीजिए बर्ड्स रहती हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. ठीक है. मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड्स विद एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर. ये थोड़ा सा अलग है. मिनिकॉय देख लीजिए लार्जेस्ट आइलैंड है. इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल्स नॉर्थ टू विच द Amini Islands and the south of the Canor Island. The island in this archipelago have storm beaches, storming unconsolidated pebbles, shingles, cobbles on the eastern seaboard. देखिए इसके लिए मैं आपको फिर से इमेज दिखाती हूँ. ठीक है, ये देखिए आप, ये रहा हमारा लक्षद्वीप आइलैंड. देखिए ये सब छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ना अरेबियन सी में. ये देखिए मैप में उसकी पोजीशन भी दिखा दी, यहाँ पर लाई कर रहा है. तो ये रहा हमारा मिनिकॉय. कहाँ है? ये देखिए सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये रहा मिनिकॉय. ठीक है. और ऊपर जो ये देखिए ऊपर ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं ये एमनी है. ठीक है, एमनी. और ये देखिए ये एमनी हो गया, और ये देखिए लैकेडिव आइलैंड्स हैं. तो आप ये याद रखिए कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है इसको मिनिकॉय से अलग करने वाला जो डिग्री चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है. आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? एमनी को अलग करने वाला जो चैनल ग्रुप होगा. अब 9 डिग्री वहाँ पर है तो 10 डिग्री, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड में ही एमनी आइलैंड और अनदर वन जो लैकेडिव आइलैंड था उसको अलग करने वाला जो चैनल होगा वो 10 डिग्री होगा. लेकिन अगर मिनिकॉय के उसमें पूछा जाएगा तो वो 9 डिग्री चैनल होगा जो बाकी लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय से अलग करेगा. ये लक्षद्वीप के बारे में हो गई. आई होप आपको इमेज क्लियर दिख रही होगी. ओके. ये देखिए 9 डिग्री और ये रहा यहाँ पर 10 डिग्री आएगा एमनी के बीच में. ये जो आपकी बुक में लिखा है ना ये इसी आइलैंड ग्रुप के डिवीजन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर कहीं 10 डिग्री है और ये रहा 9 डिग्री चैनल. ठीक है, ये लिखा हुआ है. समझ आ गया आपको? तो ये कहाँ पर लाई करता है? अरेबियन सी में. ठीक है, ओके. आई होप समझ में आ गया होगा. तो बस ये था. और इसमें बहुत सारे आइलैंड ग्रुप हैं जिसमें पेबल्स मिलते हैं, कोबल्स मिलते हैं. ये सब क्या होता है मैं बताऊंगी. तो ठीक है, आई होप अब हम आपको सब क्लियर हो गया होगा. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है जिसमें हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ लिया है. अब हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.